गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्ञानात्मक विकास पर विस्तृत चर्चा की थी। आइए आज हम लोग देखते हैं भाषा विकास। तो शिशु के भाषा विकास के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। भाषा संप्रेषण का लोकप्रिय माध्यम है। भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को एक दूसरे पर व्यक्त कर सकता है और दूसरे के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझ सकता है। क्या है? भाषा संप्रेषण का एक आवश्यक माध्यम है जिससे कि हम सभी अपने विचारों को एक दूसरे को व्यक्त कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इसे हम लिखित रूप में, मौखिक रूप में तथा इशारों से भी व्यक्त कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा ही एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी इच्छाओं, विचारों तथा भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को समझ पाते हैं। भाषा चेहरे के हाव भाव, संकेत व लिखित रूप में भी व्यक्त की जाती है। जन्म के पश्चात जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वह वातावरण से समायोजन करने के लिए भाषा का माध्यम अपनाने लगता है। हरलॉक के अनुसार भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों तथा भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से समझा जा सके। तो हरलॉक भी अपने विचार को देते हुए स्पष्ट किया है कि संप्रेषण के अंतर्गत वे सभी साधन आते हैं जिससे विचारों, भावों को व्यक्त किया जा सकता है, या तो प्रतीकात्मक रूप से इशारों में, या फिर इसे अर्थपूर्ण ढंग से भी समझा जा सकता है। फिर है भाषा विकास की प्रक्रियाएं। भाषा विकास की प्रक्रियाएं जो है, प्रोसेस जो है भाषा विकास का, वो उम्र के हिसाब से होता है। किस आयु में शिशु कितने शब्दों को बोल पाता है, इससे संबंधित है। जैसे जन्म से 8 माह का शिशु जो है, उसके पास कोई शब्द नहीं होते, जीरो यानी कि कोई शब्द नहीं होते। फिर 10 माह का जो शिशु है वो 1 शब्दों को बोल सकता है। 12 माह का शिशु 3 शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। 15 माह का शिशु 19 शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से 21 माह का शिशु 22 शब्दों को बोल सकता है। 23 माह के शिशु में शब्द के भंडार 118 हो जाते हैं। इसी तरह से बढ़ता हुआ 2 वर्ष का शिशु जब हो जाता है तो 272 शब्द उसके अंदर आ जाते हैं। 4 माह के शिशु में 1550 शब्दों के भंडार विकसित हो जाते हैं। ऐसे ही 5 वर्ष में 2072 शब्द शिशु बोलने लगता है, और शिशु की आयु जब 6 वर्ष हो जाती है तो उस समय उसके भाषा भंडार में काफ़ी शब्द आ जाते हैं। 2562 शब्द बच्चे के शब्दकोश में आ जाते हैं। अब देखते हैं बाल्यावस्था शब्द भंडार। बच्चों में शब्द के कितने भंडार हो जाते हैं, कितने शब्द को वो बोल सकता है। जैसे पहले वो शब्द है, जैसे मामा और बाबा। इसमें सामान्य शब्द भंडार जो है वो संज्ञा का प्रयोग करते हैं। मामा और बाबा ये संज्ञा है। फिर पापा दो, मामा पकड़ो, ये क्रिया किसी काम से संबंधित है। दो, पकड़ो, लो,
तो ये क्रिया में आ जाता है। फिर है खिलौने, अच्छा कपड़ा, इसमें गुण आ गया, विशेषण आ गया, तो ये इसमें विशेषण के प्रयोग आ जाते हैं। अच्छा मामा, अच्छा पापा, 1 से 1.5 से 2 वर्ष की आयु में शिशु में ये सामान्य शब्द भंडार आते हैं। फिर पापा, यहाँ वहाँ लड़का, क्रिया विशेषण का प्रयोग इस शब्द के अंतर्गत आता है। मामा, पापा, कारक चिन्ह अथवा संबंधवाचक का प्रयोग हो जाता है। टाटा, दादा, इन सब मामा, पापा, टाटा, दादा, इसमें क्रिया चिन्ह या संबंधवाचक का प्रयोग बच्चे करने लगते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विशेष शब्द भंडार। विशेष शब्द भंडार में बच्चों में रंगों की पहचान। सबसे पहले है बच्चे इस समय कलर्स को पहचानने लगते हैं। 4 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक रंगों को आसानी से पहचान लेता है। प्राथमिक रंग क्या हो गया? लाल, पीला और नीला, ये 3 कलर जो हैं ये प्राथमिक रंग हैं जिन्हें बच्चे आसानी से पहचान लेते हैं। जब हम उन्हें अवसर देंगे तो वे माध्यमिक रंगों को भी सुगमता से पहचान सकते हैं। दूसरा है संख्या गिनने की योग्यता। संख्या गिनने की योग्यता 2 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। 1 2 3 4, हम लोग बच्चों को ऐसे भी बैठे बैठे 1 2 3 4 की संख्या गिनवा देते हैं, ABCD वगैरह। अवसर तथा अभ्यास भी बालक के संग्रह योग्यता पर प्रभाव डालते हैं। जैसे अवसर उन्हें प्राप्त होंगे, घर में अगर बोलने वाले लोग होंगे तो बच्चे जल्दी बोलना आरंभ कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चे शांत घर में अगर सदस्यों के संख्या में कमी होती है, सिर्फ माता पिता रहते हैं, बच्चे से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में बच्चों के जो भाषा विकास हैं वो थोड़े देर से हो पाते हैं। समय शब्द भंडार। समय शब्द भंडार भी आयु के इन वर्षों में प्रारंभ हो जाता है। समय के साथ शब्दों के भंडार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है भाषा विकास मानचित्र। इसमें है कि आयु के साथ प्रतीकात्मक भाषा, किस आयु में बच्चे किस तरह से प्रतीकात्मक तौर से भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 6 माह में 6 माह का जो शिशु है वो क्या कर सकता है? सुर के साथ शब्दीकरण करता है। स्पष्ट शब्द नहीं होते हैं लेकिन वो अपने सुर में गाता है। अपना नाम पुकारने पर प्रत्युत्तर भी देता है। वो समझ जाता है कि ये नाम मेरा ही है, उसमें वो रिप्लाई भी देता है। मनुष्य की आवाज़ सुनकर बिना उसकी ओर देखे अपने सिर तथा आँखों को घुमाकर मित्रता तथा क्रोधपूर्ण स्वर में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जिस व्यक्ति से उसे परिचय है या जिस व्यक्ति को वो जानता है तो उसके साथ वो मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, और जिसे नहीं जानता है तो अनजान व्यक्ति के सामने वो क्रोधपूर्ण व्यवहार करने लगता है। फिर है 12 माह में अर्थात 1 साल में अर्थ के साथ 1 अथवा 2 शब्द प्रयोग करता है। यह एक शब्द का टुकड़ा भी हो सकता है, यानी कि जो भी शब्द वो बोलता है उसके अर्थ भी वो जानता है। फिर साधारण निर्देशों को समझता है, विशेषकर यदि शाब्दिक या शारीरिक संकेत दिए जाए। इशारों में भी वो निर्देशों को समझता है। किसी चीज़ के लिए अगर उसे ना बोल दिया जाए तो वो समझकर वो काम नहीं करेगा, या किसी वस्तु को लाने बोला जाए तो वो उसे उठाकर ला सकता है। फिर सामाजिक मूल्य, भाषण की जागरूकता होती है। इसमें रूप विभक्ति अभ्यास करता है। नेक्स्ट है 18 माह में लगभग 5 से 20 शब्दों का शब्द भंडार रखता है। 18 माह के शिशु में कितना शब्द का भंडार रहता है? 5 से लेकर 20 शब्दों के भंडार इसमें पाए जाते हैं। मुख्य रूप से संज्ञाओं का शब्द भंडार बनाता है, जैसे बाबा,
मामा, ये सब शब्द बच्चे जल्दी सीखते हैं। एक शब्द अथवा वाक्य को कई बार दोहराता है। जो शब्द उसे बहुत अच्छा लगता है उसे बार बार उसे दोहराने की कोशिश करता है। संवेगात्मक संतुष्टि के साथ अनर्थक वाक्यों की अधिकता होती है। कुछ बातें वो ऐसे भी बोल जाता है जिसके कोई अर्थ नहीं है। फिर यह साधारण आदेशों का पालन करने में सक्षम होता है। जैसे कि पहले भी बताया कि छोटी छोटी चीज़ों को वो संकेत के माध्यम से भी समझता है, या बोलिए उसे तो वो करके दिखाता है। कुछ काम बताइए, ये सामान ले आओ, इसको रख दो, तो वो सब काम करने लगता है इस उम्र में। फिर 24 माह में अपने आसपास की बहुत सी सामान्य वस्तुओं के नाम ले सकता है। अब बच्चे में 2 साल के बच्चे हो गए, बालक हो गए, तो वो उनके शब्द भंडारों में वृद्धि हुई और कुछ कुछ शब्दों से वो नाम से भी उसे जानता है। फिर कम से कम 2 कारक चिन्हों को प्रयोग करने में समर्थ होता है। प्रायः निम्नलिखित में से चुनता है, मैं, ऊपर, नीचे। एक छोटे वाक्य में शब्दों को मिलाता है। बड़े रूप से संज्ञा क्रिया को मिलाता है। वाक्य की लंबाई 1.2 शब्द 2 दी गई है। तो इस तरह से उम्र के साथ साथ विभिन्न क्रियाएं करता है। फिर है 150 से 300 शब्दों का लगभग शब्द भंडार बच्चों में आ जाता है। फिर आवाज़, ध्वनि की गति तथा स्तर अभी तक सही नियंत्रित नहीं हो पाता है। 2 सर्वनामों का सही रूप से प्रयोग कर सकता है, वह, यह, मैं, तुझे, आप, यद्यपि, मुझे तथा मैं प्रायः उलझन में होते हैं। मेरा तथा हमारा कहना प्रारंभ कर देता है। किसी वस्तु के लिए वो ये मेरा है, ये मुझे दे दो, ये सब चीज़ें बच्चे बोलने लगते हैं। कुछ आदेशों पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे मुझे अपनी आंखें दिखाओ, नाक, मुंह, बाल, इन सब चीज़ों को देखने लगता। आंख दिखाने से बच्चा डर भी जाता है। सर्वनामों का उचित उपयोग करने लगता है, जैसे मैं, तुम, मुझे, इन सब चीज़ों को बच्चे जानने लगते हैं। अब है 36 माह में। 36 माह अर्थात 3 वर्ष के बच्चे क्या कर सकते हैं? तो सर्वनाम का उचित उपयोग करने लगते हैं, जैसे मैं, तुम, मुझे, इन सब चीज़ों को हमेशा वो अपने व्यवहार में लाते हैं। कुछ बहुवचन तथा भूतकाल का प्रयोग भी करने लगता है। कम से कम 3 कारक चिन्ह जानता है जिनका उपयोग करना प्रारंभ कर देता है, जैसे मैं, ऊपर, नीचे, इन सब चीज़ों को बच्चे जानने लगते हैं। शरीर के मुख्य भागों को जानता है तथा इन अंगों को संकेतों द्वारा वो बता सकता है, लेकिन नाम के द्वारा नहीं। हाँ, शरीर के अंगों के नाम नहीं जान पाता है, लेकिन अगर आप उनसे पूछिए कि ये चीज़ कहाँ है तो वो इशारों में बता सकता है। 900 से 1000 शब्दों को आपस में आसपास में रखता है। 3 साल के बच्चे में 900 से 1000 शब्दों के भंडार विकसित हो जाते हैं, शब्दकोश आ जाते हैं। बालक क्या कह रहा है उसके विषय में 90% तक स्पष्ट जानकारी रखता है। कोई बच्चा किस पर्पस से क्या बोल रहा है वो पता रहता है। बालक क्रिया का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। अपने पर्यावरण तथा क्रियाकलापों से संबंधित सबसे अधिक साधारण प्रश्न समझता है। फिर अपने अनुभवों से संबंध रखता है ताकि कारणों के साथ उनका अनुसरण करे। अपने पूर्व अनुभव, एक बार जो बातें हो जाती है उसके आधार पर वो उसके कारणों को जानने की कोशिश करता है, उसका अनुकरण करता है, बार बार उसी चीज़ों को करने की कोशिश करता है।
प्रश्नों का कारण निकालने में समर्थ हो जाता है। जैसे जब नींद आ रही हो, भूखे प्यासे हो या सर्दी लग रही हो तो क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ बच्चों में आ जाता है। नींद आ रही है तो सो जाना है, ठंड लग रही है तो कुछ ओढ़ लेना है या कुछ गर्म गर्म कपड़े पहन लेना है, या फिर प्यास लगी है तो क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ बच्चे में आ जाते हैं। अपना लिंग, नाम, आयु बताने में समर्थ हो जाता है। बच्चे जो हैं खुद को बॉय गर्ल्स क्या है बता सकता है, अपना नाम भी बता सकता है, कहाँ रहते हो वो भी बता सकता है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा बच्चों में बहुत सारे सवाल अंदर ही अंदर विकसित होते रहते हैं, जिसे वो पूर्ण रूप से बोल नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे समझने की कोशिश करता है या इशारों में पूछने की, अपने प्रश्नों के सवालों को मालूम करने की भी कोशिश करता है। तो आज हम लोगों ने देखा भाषा विकास क्या है, भाषा विकास किस आयु में बच्चों में कितने शब्दों के भंडार विकसित होते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक नज़र डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।